नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1-2-1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यहाँ उपस्थित हुए एपीएस एकेडमी के आदरणीय सेनानी जी के यहाँ पर आज जो डांडिया नृत्य है, माँ दुर्गा की आराधना का दिन है और माँ दुर्गा सारे कष्टों का हरण करती है और दुष्टों का विनाश भी करती है। भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, दुष्टों का एक तरीके से क्षरण हो, ये सबकी इच्छा होती है। लेकिन डांडिया का इस बार जोश ज्यादा है और जोश का वजह यह है कि कल भारत क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से और सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने एक बार दुनिया को दिखा दिया क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी में जो 2 लाख करोड़ रुपए जनता के बीच में दे दिए, चीजें सस्ती हो गई, लोगों में उत्साह दुगना हो गया। तो आज जो परिसर है पूरा माँ भगवती मय है। मैंने सेनानी जी को इसीलिए बधाई दी कि आपने हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी है, सब लोग बड़ा अच्छा आनंद लिए। मैम आज यहाँ एपीएस एकेडमी में बच्चों के लिए और अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को जो जिस तरह से डांडिया नाइट्स करा करके बच्चों को एक एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने कल्चर का भी पता चलता है, क्या कहना चाहेंगी आज के इस खास अवसर पर? आज एपीएस एकेडमी में जो ये आज गरबा हो रहा है वो नवमी क्या ही एक ऐसा पवित्र दिन होता है जिसमें देवी माँ को हम याद करते हो। सभी हिंदुस्तान के बच्चे हो या सभी भारतवासियों को हम आशीर्वाद के रूप में हमेशा याद रखते हैं कि ये माँ हमसे सुख संपत्ति और आशीर्वाद से संपन्न करे। आज जिस तरह से ये जगह जगह हमारी अपनी संस्कृति को प्रसार करने के लिए, जैसा शब्द डॉक्टर शर्मा जी आए थे उन्होंने भी बोला, कितना आवश्यक है इस तरीके से अपने कल्चर को बचाए रखना और अपने कल्चर के बारे में बच्चों को छोटी सी उम्र में ही बताना। नहीं, कल्चर तो हमारा बहुत अच्छा है, जो कि उसको सही रास्ते पे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। उस कल्चर में कहीं गलती ना हो जाए, ये इस गुरु की जिम्मेदारी है कि उसको सही रास्ते पे उस कल्चर के बारे में बताए। मुझे गलती ना हो उस कल्चर के बारे में जानकारी के लिए, इसीलिए स्कूल में कराया जाता है संस्कृत समारोह। जी, आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए, जैसा कि बताया सभी ने कि यहाँ पर डॉक्टर शर्मा जी भी उपस्थित थे और खास ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सब चीज़ों को उद्गार को प्रकट करता हुआ ये नवरात्रि का पर्व है। क्या कहेंगे इसमें खास? पूरे देशवासियों को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जहां यह कार्यक्रम आयोजित है उस महान शख्सियत जिसने देश के लिए अपनी जान गंवा करके देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा करके आहुति दिया है, उनके सुपुत्र और समाज सेवा के जैसे हम जैसे समाज सेवियों की ये धुरी है। और यह एपीएस एकेडमी आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र सेनानी जी, जिनका हम लोग कृतज्ञ हैं, संरक्षण प्राप्त होता रहता है। माँ भगवती के इस महापर्व पर मैं आपको बता दूं कि जब सारे देवता राक्षसों से हार गए थे तो माँ भगवती का अवतार हुआ, सभी लोगों ने मिल करके और उन्होंने नरसंहार किया। देश में राक्षसी प्रवृत्तियों के विनाश के लिए माँ भगवती की स्थापना आवश्यक है, तभी समाज और राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। मैं आदरणीय सेनानी जी को, इनकी धर्मपत्नी सिंधुजा जी को बधाई देता हूं और गर्व की बात है कि ऐसे महान शख्सियत की संतान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाया है और हम लोग खुशनसीब हैं कि इन सभी लोगों का संरक्षण हम लोगों को प्राप्त है। अनवरत हम लोग समाज के लिए कार्य करते हैं। सर आज यहाँ उपस्थित हुए एपीएस एकेडमी के डांडिया नाइट के कार्यक्रम में, साथ ही यहाँ पर हमारे दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी उपस्थित थे। क्या कहेंगे इस खास नवरात्र के इस पावन अवसर पर? नवरात्र के इस पावन पर्व पर सबसे पहले समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज एपीएस स्कूल में ये डांडिया का कार्यक्रम आयोजित करके माँ के प्रति सबकी श्रद्धा और भक्ति का एक जो उल्लास बना हुआ है उसके मैं प्रशंसा करता हूँ और इसके
आयोजक सेनानी जी और इसकी जो चेयरपर्सन श्रीमती सिंधुजा मिश्र सेनानी जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। इसके लिए उनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। अभी हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय दिनेश शर्मा जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बहुत व्यस्तता के बाद भी उन्होंने यहाँ समय दिया। माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके, पुष्पार्चन करके और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूज्य चंदत सेनानी जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये रात भर ऐसे उल्लास का और माँ देवी का यह भव्य समारोह चलता रहेगा। इसके लिए शुभ
तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।